हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो ये सेशन आप लोगों के लिए इसलिए आया गया है ताकि आपको जो CAIB है जुलाई 2024 आप उसे एक अटेम्प्ट में ही पास कर पाए, चाहे आपका फर्स्ट हो चाहे आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो। इस बार अपन को अपना ये जो 2024 है यहाँ पे हमें प्रमोशन चाहिए ही चाहिए, ऐसा गोल आपका भी होना चाहिए। करेक्ट? तो ये जो 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो है यहाँ पे हम रोज मिल रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई वर्ड हमको पढ़ते टाइम आ गया और हमको कोई डाउट हो गया कि इसका मतलब क्या, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमको लेक्चर वापस देखना पड़ेगा। तो हम उतना टाइम नहीं लगा सकते या फिर हमें पूरा बुक में ढूंढना पड़ेगा। हम वैरायटी ऑफ प्लेसेस पे यहाँ वहाँ घूमते रह जाएंगे और हमारा डाउट कभी क्लियर ही नहीं होगा। तो आप अपना ये टाइम वेस्ट ना करें करके इसके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि आप देख सकते हैं 10 मिनट्स का कॉन्सेप्ट शो। अगर वो कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है देन बहुत बढ़िया, आप उसे देखिए, अपना डाउट क्लियर करिए और फिर से पढ़ने बैठ सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको ऐसा डाउट आता है, कोई अलग ही टर्म है और आपको वो इस पे नहीं मिलता है, तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि इसको प्लीज आप एक्सप्लेन करके बताइए ये टर्म क्या होता है। ठीक है, तो आज जैसे हमारा टर्म है TQM, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। चलिए तो आज शुरू करते हैं हमारा TQM, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जस्ट अ सेकेंड। Total quality management focuses on the management of an organization for delivering high quality goods and services to its customer. यहाँ पे जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये बना है 3 अलग अलग वर्ड से। ठीक है, पहला तो है टोटल, मतलब हर चीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन में A to Z है, हर चीज को यहाँ पे हमें कंसिडर करना है, चाहे हम वो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो चाहे हम वो सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारी क्वालिटी है जो हम लोगों को दे रहे हैं, हमारे जो कस्टमर्स को दे रहे हैं, हम उन्हें 100% सेटिस्फाई करके भेजना चाहते हैं, तभी तो वो दोबारा आएंगे और तभी तो वो 10 लोगों को बताएंगे, हमारा खुद ही वो प्रमोशन करेंगे और वो हमारे पास हमारे गुड्स और सर्विसेज को वापस से लेने आएंगे। करेक्ट? तो ये जो टोटल है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे A to Z, चाहे टॉप से डाउन लेवल वाले लोग या फिर हमारा जो भी वर्किंग एरिया है, वहां पे हर चीज को इंक्लूड करके उनको हर चीज की क्वालिटी को बेस्ट बनाना है। तो वो हमारी किसके हेल्प से हो पाएगी? मैनेजमेंट। हम उससे मैनेज करेंगे। ठीक है, आइए दोबारा से देख लेते क्या हमारा डेफिनेशन की फोकस करता है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि फॉर डिलीवरिंग हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। हमारा क्या अल्टीमेट गोल क्या है? हमारे कस्टमर्स हमसे सेटिस्फाई हो जाए, हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स हैप्पीली हमसे जाए, तभी तो वो दोबारा आएंगे। करेक्ट? अगर हम ऐसे ही टाइम पास कर दिए तो कोई कस्टमर क्या हम पे इन्वेस्ट करना या हमारे पास आना चाहेगा? नहीं, वो दूसरे शॉप जाएंगे और या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से वो लिंक करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है, जो अगर हमारा प्रॉफिट मोटिव है तो हमको यहाँ पे ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर्स है वो हमसे सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो हमने ये देख लिया टोटल क्वालिटी को मैनेज करना, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है कस्टमर्स के लिए, तो उन्हें बेस्ट से बेस्ट चीजें हम प्रोवाइड कर सके। ठीक है, आइए पढ़िए। द अप्रोच ओरिजिनेटेड इन जापान। ये जो TQM है ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ है? जापान में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब ध्यान देते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, कुछ ऐसी एलिमेंट्स हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो आपके टॉप लेवल वाले हो चाहे वो आपके लोअर लेवल के मैनेजमेंट हो, हर कोई, ये जैसा आपका ये है टॉप लोअर चाहे यहाँ पे मिडिल लेवल हो, हर जो भी लेवल के लोग हैं हर किसी को यहाँ इन्वॉल्व होके चलना है। ऐसा नहीं कि बस एक जन चल रहा है बाकी को कुछ पता ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लान होता है, जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज होती है, जो उनके न्यू फंक्शंस आते हैं, वो टॉप तो डिसाइड करती ही है, साथ में उनके मिडिल को भी पता होना चाहिए और उनके जो नीचे ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनको भी पता होना चाहिए। तभी तो सारे लोग उनके क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है सब वहीं पे परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है? एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट, कि हर कोई हमारी इस गोल्स एंड जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें हर कोई हमारे साथ चले। ठीक है, सेकेंड होता है कि हमारा कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस, जैसे हम चाहेंगे हमारा कस्टमर हमेशा यहाँ पे रहे। करेक्ट? इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं वो ना एक बार फीडबैक हमसे जरूर लेते हैं कि बताइए आप हमसे सेटिस्फाई है कि नहीं, बताइए एम्बियंस कैसा लग रहा है, बताइए यहाँ का डिश कैसा है,
या जो शेफ है जिसने ये डिश बनाया आप उसको कुछ कहना चाहते हैं। कई जगह तो इतना ज़्यादा लोग उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि शेफ को स्पेशली बोला जाता है कि आप एक एक कस्टमर्स के पास जाइए और अटेंड करके आइए, ठीक है, ताकि पता चले कस्टमर कितना सेटिस्फाई है और वो कितना खुश है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली वहाँ पे वो क्या करते हैं, फीडबैक से ये पता लगाते कि वो कस्टमर हैप्पी है कि नहीं हमसे। तो अगर वो नहीं होगा तो हम उस क्वालिटी को इन्हांस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एलिमेंट होता है, दैट इज हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसके बाद थर्ड आता है कि स्टैंडर्डाइजेशन। मार्केट में जो एक स्टैंडर्ड हमारा एक बेंचमार्क चल रहा है हमें उसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हमारे जैसे इंडस्ट्री है तो वहाँ पे सबसे अच्छी इंडस्ट्री हमारी सेगमेंट में कौन सी है, हमें हमेशा उसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं खुद को सुपीरियर माना और हम आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहे। अगर हम बहुत रिजिड हो जाएंगे तो हम मार्केट में कभी टिक ही नहीं पाएंगे, जैसे नोकिया के साथ हुआ। उन्हें मार्केट को फॉलो करना ही नहीं चाहा, उन्हें जो बेंचमार्क्स बनते जा रहे थे न्यू उनको फॉलो ही नहीं करना चाहे, अपने आप को अल्टीमेट सुपीरियर माना और उन्हें हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, करेक्ट। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन है, मार्केट कैसा चल रहा है, वो सब हमें देखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। ऐसा नहीं कि एक बार हमने डिसाइड कर लिया और उसके बाद हम सब गायब, नहीं, हमें टाइमली जैसे मंथली, वीकली, डेली, हर दिन का एक रिपोर्ट जनरेट करना चाहिए, ताकि जो हम अपना अल्टीमेट गोल चाहते हैं, जो कस्टमर्स को हम जो सर्विस देना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट्स डिलीवर करना चाहते हैं, क्या वो 100% उन तक पहुंच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी में कोई कमी आ गई हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में। तो ये 4 एलिमेंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम बात करते हैं किसकी, TQM की। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग एलोबरेट करके भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा था क्या, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अ हाई डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रिवेंटिंग क्वालिटी इश्यूज बिफोर दे अकर, करेक्ट। जब सारे के सारे लोग जुट के अपने प्लान और अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस रहेंगे तो वहाँ पे कुछ भी अलग होने के चांसेस या डेविएट हो जाने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, करेक्ट। सेकेंड है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू फोकस फुली ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स कस्टमर्स एंड अंडरस्टैंड देयर बिजनेस एक्सेट्रा। जैसे हम लोग उसमें फीडबैक लेते हैं, फीडबैक फॉर्म्स वगैरह की हेल्प से हम लोग यहाँ कस्टमर को हैप्पी रख सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एज बेंचमार्क्स फॉर कंपैरिजन विद competitors and for evaluating your own performance। यहाँ पे लोगों से तो कंपैरिजन भी करेंगे और खुद से भी कंपैरिजन करेंगे कि पहले हम कैसे परफॉर्म करते थे और अब हम कितना अच्छा परफॉर्म करने लग गए हैं। एंड लास्ट में हम देखा था कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। चलिए जल्दी से इसको भी पढ़ लेते कि देयर शुड बी कंटिन्यूस ट्रस्ट ऑन मॉनिटरिंग एंड चेंजिंग फॉर द बेटर। हमेशा हमें डेली, अभी अपने बात करी थी ना कि वीकली, मंथली ऐसे रिपोर्ट सबमिट करते हैं हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ताकि ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट डे हमने सोचा था वो हमारे हर दिन पे वैसा ही हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब होता है हमारा अबाउट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा TQM हमने समझ लिया है। बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ कैंडिडेट फॉर CAIB जुलाई 2024, तो आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी भी अगर आप लोग ने इनरोल नहीं किया है, जैसे कि महापैक, इस महापैक में एक तो आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है और इसी के साथ यहाँ पे अगर आप यूज करते हैं कोड Y895 तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। और इसमें आपको एक तो फुल फ्लेज क्लासेस मिलेंगी ही, साथ में जो भी टेस्ट पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट आते हैं या क्रैश कोर्सेज आते हैं, कहीं कोई रिवीजन बैचेस आ गया, हर चीज़ आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगी। और जल्दी से अगर आपको प्रमोशन चाहिए विद फुल स्टडी और अभी से अगर आपको लग जाना है अपने काम पे, अपने प्रमोशन के लिए, तो दिस इज़ द राइट प्लेस। जल्दी से इनरोल करिए, टाइम वेस्ट नहीं करिए और ऑल द बेस्ट। अगर आपको भी कोई वर्ड में डाउट हो तो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।